ये कहानी है एक सिविल इंजीनियर की जिसका नाम है किम सू हो और कैसे ये दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होकर इस दुनिया को बदलने वाला है। पार्ट 3 स्टार्ट होता है जहां जेवियर बैरोन से कहता है कि हम एक हफ्ते में निकल रहे हैं और कम खर्चा लगने के लिए मास्टर लॉयड ने सिर्फ 10 आदमी को साथ चलने के लिए कहा है। बैरोन कहता है अगर वो यही चाहता है तो ठीक है। जेवियर बताता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन पर नजर रखूंगा। पर बैरोन कहता है जब विस्कॉन का नाइट मुझे धमकी देने आया था कि मैं उसे आधा वेटलैंड दे दूं, पहले मैं बहुत डर जाता था, पर लॉयड और सभी वर्कर्स की मेहनत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं हमेशा से एक बेकार लॉर्ड था। पर जेवियर बताता है नहीं माय लॉर्ड, आप हमेशा से बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं एक अच्छा लॉर्ड नहीं बन जाता। एक असली लॉर्ड वो होता है जो अपने लोगों के लिए स्टैंड लेता है और किसी से डरे ना। और जेवियर सोचता है कि उस बंदे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पैसा। पर क्या पैसा कमाना बुरी बात है? फिर बैरोन बताता है अब से तुम्हारा मिशन उस पर नजर रखना नहीं है, उसे सेफ रखना है। यस माय लॉर्ड। फिर मन में कहता है मास्टर लॉयड ने लॉर्ड के दिल में जगह बना ली है, पर मैं कभी उसे पसंद नहीं कर सकता। तभी हम जेवियर का एक फ्लैशबैक देखते हैं कि क्यों वो लॉयड से इतना ज्यादा नफरत करता है, जहां बैरोन उससे कहता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ ताकि अपने लॉर्ड की हिफाजत कर सकूँ। बैरोन उससे कहता है तुम उन सर्दियों को झेल कर भी जिंदा रहे, इसलिए मुझे यकीन है तुम दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट बनोगे। और फिर बैरोन ने उसे एक लकड़ी की तलवार दी, पर लॉयड उसे कहता है कि तुम जैसा इंसान कभी भी नाइट नहीं बन सकता, और वो उसकी तलवार तोड़ देता है। मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाऊंगा। फिर लॉयड उसे बताता है तुम तो अब मेरे बिना जी भी नहीं सकते है ना, अब तो तुम्हें आदत हो गई है इसकी। फिर लॉयड उसे अपनी बुक सुनाता है और जेवियर सो जाता है, और जेवियर सोचता है कि मैं उससे हमेशा नफरत करूंगा। तभी उसे लॉयड के फ्लैशबैक्स आते हैं। ऐसा लगता है वो अब एक अलग इंसान बन चुका है। मुझे खुद से नफरत है कि मैंने ये सोचा कि वो एक अच्छा इंसान है। तभी रात को वो दोनों सो रहे हैं, तभी एक आदमी आता है और कहता है कि ये सब इसकी गलती है, अब मरो। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी जेवियर उस पर अटैक कर देता है। लॉयड भी उठ जाता है। फिर सुबह वो सभी काम कर रहे हैं, तभी जेवियर लॉयड को बताता है कि हमने उसे विस्कॉन के हवाले कर दिया। लॉयड बताता है कि उसने मुझे निशाना बनाया क्योंकि विस्कॉन पानी के लिए हमें काफी पैसे दे रहा था, तो शायद उसने अपने नाइट को निकाल दिया। वो एक नाइट था पर वो मुझ जैसे से पिट गया, इसलिए वो मुझसे बदला लेने आया था। तो जेवियर पूछता है क्या आपको पहले से पता था? तो फिर आपने इतनी लापरवाही क्यों की? और मन में बोलता है कि वो हर चीज के बारे में पहले से ही सोच लेता है। मुझे लगा इस बार भी वो इसके लिए तैयार रहता। पर लॉयड कहता है क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ हो तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ वहाँ सेफली जा सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एक 5 साल का बच्चा जिसका गाँव मॉन्स्टर्स के हमले में बर्बाद हो गया था और वो उन सर्दियों से भी बच निकला, और आज एक नाइट है। इससे ज्यादा भरोसेमंद और कोई हो सकता है क्या? पर जेवियर चुप रहता है। तभी लॉयड कहता है अरे अब कुछ बोलो तो, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और मन में कहता है मुझे खुद से नफरत है कि मैं सोचता था ये एक अच्छा इंसान है। लॉयड कहता है हाँ बढ़िया, यही जेवियर वाली रिएक्शन थी। फिर सिस्टम बताता है कि जेवियर की लॉन्ग टर्म की नफरत अब खत्म हो गई है और उसका अप्रूवल रेटिंग 15 पॉइंट्स बढ़ जाता है और उसे 320 आरपी मिलती है और करंट आरपी 1675 हो जाती है। लॉयड कहता है चलो अब क्रेमो चलते हैं पैसा कमाने के लिए। फिर वो निकलते हैं क्रेमो की तरफ। लॉयड जेवियर के ऊपर सो रहा था। जेवियर उसे मारता है और लॉयड उठ जाता है। लॉयड कहता है क्या अभी तुमने मुझे मारा? नहीं मास्टर, आपने मुझे देखा नहीं ना? तो लॉयड कहता है कि तुमने सोचा ये एक नोबल है और उसे घोड़ा चलाना भी नहीं आता और अभी ये सो रहा है, कितना इरिटेटिंग है। जेवियर बताता है वाओ, अब आप दिमाग भी पढ़ लेते हो। ओह तो तुम मानते हो तुमने मुझे मारा? नहीं मास्टर, बिल्कुल नहीं। वो सभी को रोकता है और जेवियर से कहता है मुझे घोड़ा चलाना सिखाओ। पर जेवियर मना कर देता है कि मैं एक नाइट हूँ, घोड़ा चलाना सिखाने वाला नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। जेवियर कहता है चलो ठीक है, मतलब अब सिखाना ही पड़ेगा। सिस्टम बताता है तुम अपना बेस्ट देना। लॉयड उस पर बहुत गुस्सा होता है। फिर सिस्टम उसे चिढ़ाते हुए कहता है वाओ तुम कितने अच्छे हो। लॉयड कहता है बस करो अब और निकलो यहाँ से। तभी एक और सिस्टम विंडो पॉप अप होता है कि रूमर्स बहुत जल्दी फैल रहे हैं कि तुमने दुनिया का पहला वाटर फ्लो बनाया है, इससे तुम्हारी रेपुटेशन बहुत बढ़ चुकी है और तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और फिर उसे 600 बोनस आरपी मिलती है। करंट आरपी 2275 हो जाती है। ये देखकर लॉयड कहता है इसका मतलब अब मैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता हूँ। रेपुटेशन ही पैसा है और पैसा ही एंजॉयमेंट है। तभी जेवियर कहता है अभी तो आप बहुत गुस्सा थे, क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? सिस्टम बताता है हाँ सही कहा, इसका दिमाग सच में चला गया। और क्रेमो पहुंचते पहुंचते विंटर आ गया था। वहाँ पहुंचकर क्रेमो कहता है इतनी दूर तक हमारे लिए आने के लिए शुक्रिया, मैं यहाँ का नोबल हूँ, काउंट क्रेमो। लॉयड बताता है मैं हूँ फ्रंटेरा फैमिली से। तभी क्रेमो कहता है मैंने जैसा इमेजिन किया था कि तुम एक टैलेंटेड बिल्डर हो और तुम्हारा बहुत रॉ अफेरेंस होगा, लेकिन अब लगता है कि
तुम नोबल के भी नोबल हो। और क्रेमो ये सब जेवियर को कहता है। उसे लगा कि ये लॉयड फ्रंटेरा है। क्रेमो कहता है, क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है? अगर नहीं तो मेरी बेटी से शादी कर लो। तभी लॉयड कहता है, माफ कीजिए, क्या कहा आपने? क्रेमो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम नोबल्स के बीच बोलो। ये सुनकर लॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिस्टम भी उस पर हंस रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्रेमो कहता है, लगता है मुझसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तभी सिस्टम कहता है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, और उस पर हंस रहा था। एंड लॉयड भी लाइक, अगर ये सिस्टम मुझे मिल जाए तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर क्रेमो कहता है, गलती तो तुम्हारी भी है कि तुम नौकरों जैसी शक्ल के साथ पैदा हो गए। और कौन क्रेमो भी उस नॉवल में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। जब जेवियर ने शीलो और मीटलोफ को मार दिया था और एक क्रिमिनल बन गया था, वो चुप जाता है, लेकिन क्रेमो उसे पकड़ लेता है। वो उसकी बातों से ही उसकी ईमानदारी को समझ जाता है और उसकी मदद करता है। क्रेमो कहता है, मैं ज्यूलिस इसलिए खरीदना चाहता हूँ ताकि हम उससे मूर्ति को डेकोरेट कर सके जो हम समंदर में लगाने वाले हैं। लॉयड पूछता है कि क्यों? तो क्रेमो बताता है, हमारा बिजनेस क्रेमो में गिरता जा रहा है क्योंकि कुछ साल पहले एक गीगा टाइटन हमारे पोर्ट के पास दिखने लगा था। उसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी भी डर का कारण बन गई है। और लॉयड सोचता है कि मैंने ऐसा सुना है वो समंदर में है, जिसकी वजह से हम उस पर हमला भी नहीं कर सकते और नेवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और नोवेल में क्रेमो और भी ज्यादा गिरता जाता है और काउंट भी बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। मुझे लगा था कि जेवियर कुछ करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद राइटर कहता है कि वो सीजन 2 जल्दी रिलीज करेगा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ पता है इस नॉवल के बारे में, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग हो रहा है। काउंट बताता है, हमने गीगा टाइटन को भगाने के लिए बहुत रिसर्च की, जिससे हमें पता चला कि मरमेड समंदर की ताकतवर वॉरियर्स हैं, जिससे गीगा टाइटन भी डर जाता है। तो मैंने सोचा शायद वो मरमेड की मूर्ति देखकर डर जाए, इसीलिए मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने हार मान ली है। लॉयड पूछता है, क्यों? वो बताता है, अगर मैं मूर्ति रखने के लिए जमीन ऊपर कर लूँ तो वहाँ से शिप्स नहीं जा पाएंगी, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे ज्यूलिस का कुछ काम नहीं है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं उसे खरीदने को तैयार हूँ। लॉयड बताता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुकसान नहीं दूंगा। काउंट कहता है, तो तुम ट्रेजर नहीं बेचोगे? लॉयड बताता है, नहीं, मैं बेचूंगा और अच्छे दाम पर बेचूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मूर्ति भी बनाऊंगा जिससे उन शिप्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे बस एक मूर्ति और एक पिलर चाहिए। फिर वो दोनों पानी के पास आते हैं। लॉयड पानी के अंदर स्कैन करता है, यहाँ से जमीन ज्यादा दूर नहीं है और देख के लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट है। वो पानी से सर बाहर निकालता है और ठंड से कांप रहा है और कहता है, ओए तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जेवियर कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं पहली बार एक इंसान को इतनी मेहनत करते देख रहा हूँ। लॉयड कहता है, तुम मेजरमेंट्स ले लो। जेवियर कहता है, वैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। लॉयड बताता है, बात मत बदलो। फिर जेवियर बताता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि आप पानी में फिलर्स कैसे बनाओगे, इसके लिए आपको मैजिक यूज करना पड़ेगा। लॉयड बताता है, हाँ तुम ऐसे मैजिक कह सकते हो, जो कि है सीमेंट, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सीमेंट है भी या नहीं। अगर यहाँ पर रोमन स्टाइल सीमेंट है तो मैं ये कर पाऊंगा। फिर जेवियर कहता है, प्लीज अपने पैर मत देखिए और नीचे गिर जाइए, अब तुम्हारी बकबक मास्टर लेवल पर जा रही है। तभी एक लड़की कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। लॉयड बहुत शर्माता है, क्या मेरे लिए? वो अपना नाम क्रिस्टीन बताती है और ये काउंट क्रेमो की बेटी है। वो कहती है, मैंने आपको कल मेंशन के बाहर जाते हुए देखा, और वो एक लव लेटर जेवियर को दे देती है। लॉर्ड ये देखकर मन में कहता है, मैंने यही उम्मीद की थी। जेवियर वो लेटर लेकर जल्दी से छुपा लेता है और क्रिस्टीन चली जाती है और फिर जेवियर भी जाने लगता है। लॉर्ड उसे रोकता है। लॉर्ड उसे कहता है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये कितना ऑकवर्ड है। जेवियर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड बताता है कि तुम्हें एक लव लेटर मिला और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जेवियर कहता है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर वो लॉयड का फेस देखकर समझ जाता है और कहता है, अब ये मत कहना अभी तक आपको कोई लव लेटर नहीं मिला। अपने आप पर भरोसा रखिए मास्टर लॉयड, एक ना एक दिन कोई आपको मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद लॉयड को दिखाया जाता है जो मन में कहता है, मैं उससे थोड़ा भी नहीं जल रहा, मैं बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला हूँ। फिर मजे ही मजे। तभी काउंट उसे बुलाता है। लॉयड कहता है, हाँ क्या है? ओ मुझे माफ करना, मैं बहुत ही बिजी हो गया था। काउंट कहता है, मुझे लगा तुम मुझे मार ही दोगे और जो मटेरियल्स तुमने मांगे थे वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन वोल्केनिक कैश को पाना बहुत मुश्किल है। लॉयड मन में कहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। रोमन सीमेंट जो 2000 साल से वैसे ही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। काउंट बताता है कि ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें वोल्केनो के पास जाना होगा, पर इसके लिए तुम्हें आधे साल तक रुकना होगा, पर मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर तक रुक पाऊंगा। लॉयड बताता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। फिर वो सोचता है, अब मुझे प्लान बी स्टार्ट करना होगा, मुझे रोमन सीमेंट बनाने के बजाय नॉर्मल सीमेंट बनाने पर ध्यान देना होगा। पोर्टलैंड
पोर्टलैंड सीमेंट की वजह से ही मॉडर्न सीमेंट बना है। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, अगर तुम इसे करना नहीं चाहते तो पहले मैं इस पर कोशिश करूंगा। फिर लॉयड को दिखाया जाता है जिसके 130 सैंपल्स फेल हो गए हैं और सोचता है कि मैं अब सीमेंट बनाने के करीब आ गया हूँ, मुझे बस इनके रेशोस को सही करना होगा। वो कई दिन बहुत मेहनत करता है और उसके सारे पेट्स बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। फिर वो सभी लॉयड का मूड अच्छा करने के लिए कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, पर लॉयड कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। क्या तुम सबने सुना नहीं? तभी उसे अपने डॉग के बारे में याद आता है कि उसने अपने काम की वजह से उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया और वो मर गया था। वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो उसकी फैमिली का लास्ट मेंबर था। वो कहता है काश मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिता पाता। और यहाँ लॉयड उन्हें गले लगाकर कहता है मेरे लिए तुम सब मेरे रिसर्च से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर वो वॉक पर निकलते हैं। लॉयड कहता है मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, अभी तक सब अच्छा इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं तुम सबको ऑर्डर दे रहा हूँ जैसे कि तुम सब एक मशीन हो, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूँ। इसके लिए मुझे बहुत पछताना पड़ता है। तुम्हारा शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। तभी सिस्टम बताता है कि फैंटेसी स्पीशीज अब तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं, अब वो तुम्हें एक फैमिली मानते हैं। अब उनका रिलेशनशिप एक गैंग के मेंबर जितना हो चुका है और वो अपने पेट्स को अपग्रेड भी कर सकता है जिसके लिए 500 RP लगेगा। ओह, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर बेल आगे आती है, क्या तुम्हें और स्किल्स चाहिए? अब जो भी स्किल हो मैं उसे अपग्रेड करूंगा। सिस्टम बताता है कि वो एक स्पीशी को अपग्रेड कर सकता है। फिर सिस्टम बेल के स्किल्स अपग्रेड करता है। वहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी आती है और बेल का लेवल अप हो जाता है। उसे बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं, एक वोल्केनिक ब्लास्ट स्किल। लॉयड ये देखकर बहुत सरप्राइज होता है। फिर हम क्रेमो सिटी को देखते हैं जहाँ के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। लॉयड कहता है वाओ, ये काम कर गया। फिर जेवियर से कहता है ये तो हमारे लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है, पर जेवियर चुप रहता है। लॉयड कहता है क्या तुम बहरे हो क्या? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें कान बंद करने के लिए नहीं कहा। फिर चिल्लाकर कहता है तुम बहुत बदसूरत हो। जेवियर बताता है आपसे तो कम ही। लॉयड कहता है इसका मतलब तुम सब सुन रहे थे। बेल की वजह से हम सीमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी है स्पीड। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल को एक डायपर पहनाएंगे जिससे वोल्केनिक एश को फिल्टर करा जा सके। फिर बेल अपना वोल्केनिक ब्लास्ट एक्टिवेट करता है। उस ब्लास्ट से सब अपना कान बंद कर लेते हैं। काउंट सोचता है कि मैंने कभी ऐसा इंजीनियर नहीं देखा, ये स्पीशीज को भी बुला सकता है, मैं इस पर नजर रखूंगा और फिर किंग को इसकी रिपोर्ट भेजूंगा। इसे एक गांव में छुपाकर इसकी टैलेंट की बर्बादी होगी। और अब जैसे ही सीमेंट के सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएं, तब शुरू होगा दूसरा स्टेज। हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम सीमेंट रखेंगे। फिर हम उसे समंदर के बीच में रखेंगे। फिर हमांग आकर 1 शॉट में ही सारा पानी पी लेगा। स्टेज 3, हम समंदर के जमीन पर पोल्स गाड़ेंगे। जेवियर लॉयड से पूछता है अगला पोस्ट कब आएगा? लॉयड जवाब देता है थोड़ा रुक जाओ, यहाँ सब कुछ लाने में टाइम लगता है, और उसे देखता रहता है। जेवियर पूछता है ये आप कैसे देख रहे हो मुझे? मैं बस देख रहा था, इस बार तुमने नहीं कहा मैं एक नाइट हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ? फिर जेवियर जाने लगता है मैं एक नाइट हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ? तो लॉयड कहता है अगर तुम इन पोल्स को नहीं गाड़ोगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा और कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। फिर मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा और बेरोन उदास हो जाएगा। फिर बेरोनस भी बीमार हो जाएगी। प्लीज हमारे नाइट हमें बचा लो। ये सुनने के बाद जेवियर और भी मेहनत से काम करता है। फिर कुछ टाइम बाद वो कंटेनर तैयार है। वो लोग उसमें सीमेंट डालते हैं। जब सीमेंट हार्ड हो जाए तो उसके फ्रेम को हटा लेंगे और अब ओशन के बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार है। लॉयड बताता है कि प्लेटफॉर्म की हाइट वाटर फ्लो से ज्यादा है। अगर हम वहाँ मरमेड की मूर्ति रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो तैर रही है। काउंट कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या वो मूर्ति का वजन संभाल पाएगा? अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन फीस से निराशा नहीं होगी। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लॉयड ने मूर्ति लगा ली है और सब वहाँ पार्टी कर रहे हैं। लॉयड कहता है ये कितना अनकंफर्टेबल है, क्या ये तुम हमेशा पहनते हो? जेवियर बताता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आपने पहली बार पहना हो, आप पहले इवेंट्स में भी ये पहन चुके हैं। हाँ, पर वो बहुत पहले था। तभी काउंट कहता है सब यहाँ अटेंशन दो, यही वो आदमी है जिसने ये मूर्ति बनाई। सभी लोग कहते हैं क्या सच में? इसने कितना अच्छा काम किया है। और वो सभी जेवियर के पास चले जाते हैं। तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारा फेस एकदम परफेक्ट है। लॉयड मन में कहता है मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे पता था यही होगा। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, मैं तारीफों से ज्यादा पैसा पसंद करता हूँ। लेकिन वो नजर मुझे बहुत इरिटेट करती है। हट जाओ, मुझे इस तरह मत देखो, मुझ पर ऐसे रहम मत दिखाओ। और काउंट भी हंसते हुए कहता है ये सब तुम्हारे चेहरे की वजह से हो रहा है, और हंसता रहता है। लॉयड मन में कहता है इस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर काउंट बताता है सब लोग सुनो, ये वो शख्स है जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया। लोग बोलते हैं क्या सच में? मुझे लगा ये सर्वेंट है, और सभी हंसने लगते हैं। तभी दूर समंदर से वही गीगा टाइटन निकलता है जो कहता है मरमेड ये तो मेरा दुश्मन है, और वो निकल जाता है उसकी तरफ। फिर वहाँ
हम देखते हैं कि सभी मेल लॉयड से बात कर रहे हैं और सारी लड़कियां जेवियर को घूर रही है। सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और तभी जेवियर को कुछ फील होता है। लॉयड पूछता है कि तुम ये मूर्ति जैसे क्यों बैठे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक सुंदर मूर्ति लग रहे हो। ओए, तुम सुन रहे हो? जेवियर कहता है कोई तो आ रहा है। लॉयड पूछता है क्या आ रहा है? जेवियर बताता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत तेजी से आ रहा है। लॉयड पूछता है वो कितना बड़ा होगा? जेवियर बताता है वो 2 शिप्स जितना बड़ा होगा और लॉयड समझ जाता है कि वो गीगा टाइटन है। वो काउंट के पास जाता है और बताता है कि गीगा टाइटन आ रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा। काउंट अपने नाइट को बोलता है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? वो समंदर की तरफ देखता है और कहता है नहीं माय लॉर्ड, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। काउंट बताता है कि उसके नाइट के पास स्वॉर्ड मास्टर की सेंसेस हैं, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। लॉर्ड मन में कहता है क्या इसके सेंसेस जेवियर से भी तेज होंगे? वो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, मैं इसे कैसे समझाऊं? काउंट बताता है तुम फिक्र मत करो, गीगा टाइटन ने बहुत सालों से अटैक नहीं किया है, उसके पास कोई भी वजह नहीं है अटैक करने का। लॉर्ड कहता है नहीं, एक रीजन है, और वो दोनों मरमेड की मूर्ति को देखने लगते हैं। पर काउंट का नाइट कहता है ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो उसे सेंस नहीं कर पा रहा। तभी काउंट चिल्लाकर कहता है सभी जल्दी से लैंकर को उठाओ और मरमेड की मूर्ति से दूर चले जाओ। सभी लैंकर को उठाने लगते हैं पर यह बहुत टाइम ले रहा था, तो लॉयड जेवियर से लैंकर को संभालने के लिए कहता है। वो पानी में जंप करता है और लॉयड पोडिंग को मरमेड की तरफ फेंकता है। वो उस मूर्ति से चिपक जाता है और जेवियर शिप्स के एंकर काटने लगता है और पोडिंग भी शिप की रस्सी काट देता है। फिर जेवियर को फील होता है कि गीगा टाइटन और भी तेजी से आ रहा है। तभी गीगा टाइटन वहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे सारे शिप्स उल्टे होने लगते हैं और पोडिंग भी उसे देखकर डर जाता है। गीगा टाइटन उस मूर्ति पर अटैक करता है और वो टूटकर क्रेमो सिटी पर गिर जाता है। जेवियर भी लॉयड को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मरमेड की मूर्ति टूटने की वजह से सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बचाओ। लॉयड कहता है हम इतने ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाएंगे और वो हमांग को बुलाता है। वो 1 शॉट में पानी को पी लेता है, जिससे वहाँ के लोग बच जाते हैं। तभी जेवियर लॉयड से कहता है गीगा टाइटन सिटी पर हमला कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। और वो लॉयड को देखकर कहता है ये आप क्या कर रहे हो, गीगा टाइटन वहाँ पर है। लॉयड चिल्लाकर कहता है इसी वजह से तो हम भाग रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि हम उससे लड़ें? तुम पागल हो गए हो क्या? और काउंट सबको कहता है जल्दी से सबको रेस्क्यू करो, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी पानी के अंदर हैं। यहाँ गीगा टाइटन सिटी पर हमला करता है, सभी लोग भागने लगते हैं। लॉयड जेवियर से कहता है तुम वहाँ खड़े क्या हो, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। जेवियर कहता है उन सबको हमारी जरूरत है। लॉयड बताता है हम यहाँ पैसा कमाने आए थे, किसी मॉन्स्टर से लड़ने नहीं, यहाँ के सोल्जर संभाल लेंगे। ये सुनकर जेवियर मन में कहता है लॉयड फ्रंटेरा के सामने जब भी कोई मुसीबत आती है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, वो कभी भी किसी मुश्किल से नहीं भागता, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ लॉयड कहता है हम काम की वजह से बहुत बिजी हैं, इसलिए हमें दूसरी सिटी की हिफाजत नहीं करनी चाहिए, भाग जाना ही समझदारी वाली बात है। और जेवियर मन में कहता है हाँ यही तुम्हारा असली चेहरा है। और उसकी अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट्स कम हो जाती है। उसकी आरपी तो कम नहीं होती, लेकिन मेन कैरेक्टर के साथ उसका रिलेशनशिप खराब हो गया। और जेवियर कहता है मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लॉर्ड उससे कहता है ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम वहाँ गए तो मारे जाओगे। लेकिन जेवियर माना ब्लास्ट का यूज करके वहाँ से चला जाता है। क्रेमो के सोल्जर्स भी उस पर तोपों से हमला करते हैं। वो सभी बहुत शौक होते हैं क्योंकि गीगा टाइटन को उससे कुछ नहीं हुआ। तभी गीगा टाइटन गुस्से से उन पर हमला करता है और उनकी तोपों को उड़ा देता है। सभी लोग गीगा टाइटन से भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी नीचे गिर जाता है। गीगा टाइटन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ जेवियर आता है और यूज करता है माना ब्लास्ट। लेकिन वो ये देखकर शौक होता है कि गीगा टाइटन को इससे कुछ नहीं हुआ और गीगा टाइटन जेवियर पर हमला कर देता है। वो मन में कहता है मैं इसके हमले को नहीं झेल पा रहा। तभी वो एक दीवार से टकरा जाता है और कहता है अच्छा हुआ मैंने इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मुझे पता है मैं इसे कभी हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे इन सभी को बचाना ही होगा, चाहे मैं यहाँ पर मर ही ना जाऊँ। और यहाँ लॉयड भाग रहा है और कहता है मैं कोई ओवर पावर कैरेक्टर नहीं हूँ, मेरे पास आरपी है, लेकिन वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए है। अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँ तो क्या ही कर लूंगा, मैं भी इंसान हूँ। जब और लोगों को चोट लगती है तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ कर तो नहीं सकता ना। पर अगर मैं ऐसे ही भाग गया तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। और वो रुक जाता है, फिर चिल्लाकर कहता है चलो बेल वापस चलते हैं, वरना उनकी कंस्ट्रक्शन फीस डिले हो जाएगी। और वो दोनों गीगा टाइटन की तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ जेवियर गीगा टाइटन से लड़ रहा था और वो मन में कहता है आखिर में ये एक जानवर ही है, तो इसकी कमजोरी इसकी आंखें होंगी। और वो उसकी आंख पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी पोडिंग भी उस पर हमला कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को रोकने की? जेवियर फिर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और वो सोचता है कि मुझे अभी भी इसकी वीकनेस नहीं पता, शायद मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, पर मैं इतना रिलैक्स क्यों हूँ? लगता है मास्टर लॉयड यहाँ आ चुके हैं, अब हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। फिर हम 2.5 मिनट पहले देखते हैं लॉयड पोडिंग से कहता है ज्यादा उसके पास मत जाओ, हमें उसकी वीकनेस ढूंढनी है। और लॉयड देखता है कि जेवियर का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। आखिर ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है। रुको,
ये किस चीज से बना है, क्या इस पर मैं अपना स्किल यूज कर सकता हूँ? वो अपना स्किल यूज करता है और उसके पास गीगा टाइटन का पूरा 3D स्कैन आ जाता है। वाओ, मैं इस स्किल को एक मॉन्स्टर पर भी यूज कर सकता हूँ। इसके पास बड़े दांत और सींग है और ये एक मधुमक्खी के चत्ते जैसा है। इससे इसकी बॉडी एक आर्मर की तरह काम करती है और इसीलिए इस पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा। जेवियर फिर से उस पर माना ब्लास्ट करता है और लॉयड देखता है कि जेवियर की अटैक की एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो रही है। हाँ, एनर्जी उसके सींग में इकट्ठी होती है और फिर रिलीज होती है। हमें उसका सींग काटना होगा। वो अपना सिमुलेशन स्किल का यूज करता है जिससे वो गीगा टाइटन के अंदर के पार्ट्स देख सकता है और वो गीगा टाइटन के वीक पॉइंट का पता लगा लेता है और सोचता है कि अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर दे तो हम उसे मार सकते हैं। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, अब मैं क्या करूँ? वो इशारा करता है, उसके सींग काटो। जेवियर कहता है, आप फिर से पागल हो गए हो क्या? लॉयड बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी गीगा टाइटन उस पर अटैक कर देता है। वो उसे डॉज करता है और उसके ऊपर जंप करता है। ये बहुत जानलेवा होगा, लेकिन मास्टर लॉयड कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके पीछे कोई वजह ना हो। लॉयड कहता है, जेवियर, भले ही उसके सींग खोखले हैं, लेकिन उसे काटना आसान नहीं होगा। माना सर्कल से जोर से हमला करने के लिए नहीं होते। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? उसे बिजली की तरह तेजी से काटो। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना मुश्किल। तभी जेवियर अपना स्पिन ब्लो यूज करता है, जिसे देखकर लॉयड कहता है, हाँ यही है माना चेनसो। ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन मुझे पता था जेवियर ये कर लेगा। जेवियर उसका सींग काट रहा था और गीगा टाइटन दर्द से चिल्लाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन पोडिंग उसे रोक लेता है। जेवियर अपना पूरा जोर लगाता है और उसका सींग कट जाता है। लॉयड बताता है, उसके पैरों के बीच में और उसके सर के नीचे अटैक करो। अगर तुम वहाँ पर होल कर दोगे तो हमें अपनी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। लेकिन तभी गीगा टाइटन उस पर हमला करता है। ये देखकर लॉयड बहुत डर जाता है, लेकिन सही टाइम पर पोडिंग उसे बचा लेता है। ये देखकर लॉयड बहुत खुश होता है और पोडिंग जेवियर पर चिल्ला रहा था। जेवियर कहता है, मुझे माफ करना, पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये तो पता है कि तुम मेरे काम पर गुस्सा हो। पर फिक्र मत करो, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक इस मॉन्स्टर को मार नहीं देता। मैं मास्टर लॉयड के प्लान पर भरोसा करता हूँ। लॉयड मन में कहता है, मेरे मेजरमेंट्स के बाद मैंने प्लान डी बनाया, लेकिन उसे शुरू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि गीगा टाइटन बहुत तेज है। लेकिन मुझे ये करना ही होगा और ये मेरा आखिरी प्लान होगा जिससे ये मॉन्स्टर मर जाएगा। तो अब हम प्लान ए और डी के साथ चलेंगे। वो पोडिंग को बुलाता है, मुझे वहाँ ले चलो जो मैंने तुम्हें बताया था, और जेवियर से कहता है, वो मॉन्स्टर तुम्हें ही सबसे बड़ा खतरा समझता है, इसीलिए उसे जंगल की तरफ ले जाओ। जेवियर कहता है, यस सर। फिर 15 मिनट पहले काउंट बहुत उदास था कि ये हमसे क्या हो गया। उसका नाइट कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं उसे फील नहीं कर पाया। पर काउंट बताता है, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही लापरवाह हो गया था, मैं ही गलत था कि मरमेड की मूर्ति उसे भगा देगी। तभी लॉयड चिल्लाकर कहता है, नहीं, वो सच में उस मॉन्स्टर को भगा सकती है। वो उस मूर्ति को खत्म करने के लिए किनारे पर आया था, तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। जेवियर और मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे और तुम मेरे लिए एक काम करो। और यहाँ प्रेजेंट में जेवियर गीगा टाइटन से फाइट कर रहा है और वो अपनी लिमिट पर आ चुका है। वो मन में कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, पर मुझे इसे जंगल तक ले जाना ही होगा। और गीगा टाइटन उसका पीछा कर रहा था। तभी लॉयड चिल्लाकर कहता है, जेवियर, मूर्ति के पास पहुंचो। और लॉयड पोडिंग के ऊपर उस मूर्ति को ला रहा है और उसे देखकर गीगा टाइटन को बहुत गुस्सा आता है। लॉयड सोचता है, हमने ऐसे जोड़कर अच्छा काम किया, अच्छा हुआ मैंने ये नॉवल पढ़ा था, इसीलिए मुझे काउंट पर भरोसा था। फिर जेवियर से कहता है, जेवियर, मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग बनाऊंगा और तुम उस पर अटैक करोगे। और जेवियर कहता है, अगली बार पहले ही पूरा प्लान समझा देना। लॉयड कहता है, अगली बार ऐसा होगा भी नहीं। और तभी पोडिंग गीगा टाइटन के सामने आता है और फिर से पीछे की तरफ भागने लगता है। और तभी जेवियर गीगा टाइटन के पास आता है और वहाँ माना ब्लास्ट का यूज करता है और उसकी बॉडी में एक होल हो जाता है। मैंने उसके आउटर शेल में एक होल कर दिया। मैंने माना ब्लास्ट का बहुत ज्यादा यूज कर लिया, अब मैं और नहीं लड़ पाऊंगा। नहीं, ये तो बस एक बहाना है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं कि लोगों को बचा पाऊँ। तभी पीछे से लॉयड कहता है, तुमने कर दिखाया जेवियर, अब सब मुझ पर छोड़ दो। जेवियर कहता है, मैंने अपना सब कुछ आखिरी अटैक में लगा दिया, अब मैं बेहोश हो रहा हूँ, पर मुझे कोई फिक्र नहीं क्योंकि मास्टर लॉयड ने भरोसे से कहा था। और वो बेहोश हो जाता है। तभी पोडिंग उसे गिरने से बचा लेता है। लॉयड कहता है, जेवियर, तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। पर वो सोचता है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। शायद मैं इसे बहुत दूर ले जा सकता हूँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस नहीं आएगा। क्रेमो का पानी वैसे भी उसका घर बन चुका है और वो बहुत समझदार भी है, क्या पता वो फिर से बदला लेने आए। और पोडिंग भी अपनी लिमिट पर आ चुका है, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो पोडिंग को कहता है, मुझे ऊपर उछालो। और वो मन में कहता है, अभी ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। जब मैंने तय किया था कि मैं इस सिटी को बचाऊंगा और अपनी फीस वापस लूंगा, तब मेरे पास कुछ प्लान्स थे जिसमें मुझे खुद ही अटैक करना पड़ता। हाँ, माना ब्लास्ट, मुझे भी माना ब्लास्ट करना होगा, पर वो यूज करने के लिए ट्रिपल हार्ट सर्कल चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ डबल सर्कल है। फिर वो सिस्टम से कहता है, मुझे लेवल अप करना है ट्रिपल हार्ट सर्कल तक, और उसे अपने असहन को टेक्निक को लेवल अप करने के लिए 190 आरपी लगेगा। और लॉयड मन में कहता है, 190 आरपी,
ये तो बहुत ज्यादा है, पर अभी ये जरूरी नहीं है। और हर लेवल अप पर आरपी बढ़ रही थी और अभी उसे लेवल अप करने के लिए 220 आरपी चाहिए। और वो सोचता है अब फर्क नहीं पड़ता और जल्दी जल्दी लेवल अप करने लगता है। अब सिर्फ एक ही लेवल अप चाहिए ट्रिपल हार्ट सर्कल के लिए, लेकिन उसके लिए आरपी कम पड़ जाती है। उसे 370 आरपी चाहिए, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 311 आरपी बची है। वो मन में कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे इस बैटल से अब दूर ही रहना होगा। पर मैंने एक सही फैसला लिया और अब मैं यहाँ लटक रहा हूँ। क्या मैं माना समन करके उस पर मार दूं? तभी जेवियर की अप्रूवल रेटिंग लॉयड के लिए 5 पॉइंट्स बढ़ जाती है, जिससे उसके पास 391 आरपी हो जाती है। और वो असरहन को टेक्निक का लेवल अप कर देता है, जिससे उसके हार्ट पर 3 सर्कल्स आ जाते हैं। और वो अपने माना बूस्ट को भी ऑन कर देता है। वो सोचता है कि मैं अपने एक सर्कल से हार्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और 2 सर्कल से माना ब्लास्ट करूंगा। और तभी गीगा टाइटन एक पत्थर तोड़ता है जो सीधा जाकर लॉयड के सर पर लगता है। और वो सोचता है कि क्या किसी चीज ने मुझे मारा, मुझे उस पर फिर से हमला करना होगा। एक सर्कल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है तो दूसरे सर्कल्स क्या कर रहे हैं, और उसे पता चलता है कि बाकी सर्कल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फिर वो यूज करता है ट्रिपल सर्कल माना ब्लास्ट और गीगा टाइटन की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड के पेट्स जेवियर को उठाते हैं। वो उठता है और कहता है क्या तुम सब ठीक हो? वो गीगा टाइटन को देखता है, क्या उसने कर दिया जैसे उसने कहा था, लेकिन कैसे? और पोर्डिंग जेवियर को बुलाता है। जेवियर पोर्डिंग के साथ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि लॉयड नीचे घायल पड़ा है। वो देखता है कि लॉयड फ्रंटेरा मर चुका है। एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा पार्ट 3 एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।